आप जानते हो कि जिस वायु को हम सांस के रूप में लेते हैं, उसी वायु को हमारा शरीर 5 तरह की वायु में विभाजित कर लेता है। या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि यह वायु हमारे शरीर में 5 भागों में बढ़ जाती है और फिर ये 5 तरह की वायु हमारे शरीर में अलग अलग तरह से अपना काम करती है। और जब तक ये पांचों वायु अपना अपना काम सही से करती रहती है, तब तक हमारा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी रहता है। लेकिन जैसे ही इन 5 वायु में गड़बड़ी आती है, वैसे ही हमारे शरीर के उसी अंग में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जिस वायु के क्षेत्र में गड़बड़ी आई होती है, जिसको अगर सही से समझ लिया जाए तो बहुत सी बीमारियों से कोई भी अपने आप को पूरी तरह से बचा सकता है, साथ ही खुद को पूरी तरह से हेल्दी भी रख सकता है। इसलिए अब अगर इन 5 वायु के नाम और काम की बातें करें तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है व्यान वायु, जिसका स्थान शरीर के हार्ट और लंग्स होते हैं और यहीं से यह वायु ब्लड के सर्कुलेशन के साथ पूरे शरीर में घूमती रहती है, जिसका काम पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करके सही से पहुंचाना होता है, जिसके कारण ही हम सही से अपने मूवमेंट करने में कामयाब रहते हैं। और यही वह वायु होती है जो किसी के आंतरिक तंत्रिका तंत्र को भी कंट्रोल करती है। और अगर इस वायु में कोई गड़बड़ी होती है तो इसी के कारण ही किसी को हार्ट अटैक जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और इसी वायु की कमी ही किसी के लिए आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण भी बनती है, जिससे बचने के लिए और इस वायु को सही से कंट्रोल करने के लिए आपको बस एक छोटी सी एक्सरसाइज ही करनी काफी होती है, जिसमें आपको अपने सांसों को अपने लंग्स में पूरी तरह से भरकर कुछ देर के लिए रोकना होता है। और अगर आप ऐसा दिन में 2-4 बार भी करते हैं तो यह व्यान वायु आपकी सही से काम करती रहेगी और आपका हार्ट और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से सही से काम करता रहेगा और आपको शरीर में कहीं पर भी जोड़ों आदि के दर्द से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अब अगर दूसरे नंबर की वायु की बात करें तो यह उदान वायु कहलाती है, जिसका स्थान अपर चेस्ट और हमारा गला या थ्रोट और हेड ही होता है। और जब तक यह वायु सही से किसी के शरीर में काम करती रहती है तो इसी कारण से ऐसे इंसान का माइंड और उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सही से काम करती रहती है, क्योंकि इसी वायु के कारण ही किसी के हेड तक एनर्जी पहुंचती है और किसी के विचारों को शक्ति मिलती है। और यही वायु किसी की विल पावर की जननी होती है और यही वायु हमारे शरीर को सीधे खड़े होने, उठने, बैठने, चलने में मदद करती है। और यही वायु हमारी स्पीच आदि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। इसलिए अगर किसी के शरीर में जब यह वायु गड़बड़ा जाती है तो उसको कुछ इस तरह की चीजें दिखने लगती है, जिसमें से पहले तो वह अपने विचारों की शक्ति को खोने लगता है। और विचारों की शक्ति को खोने का मतलब यह नहीं होता है कि उसके मन में विचार नहीं आते हैं, क्योंकि विचार तो आते ही रहते हैं, लेकिन कोई विचार शायद ही ऐसा आया होता है जिसको वह पूरी तरह से साकार कर सके। क्योंकि जब तक किसी की विल पावर किसी विचार के साथ नहीं जुड़ती है, तब तक हर विचार किसी के लिए बस ख्याली पुलावी होते हैं। इसलिए अगर आपको भी कभी लगे कि आपका माइंड कुछ डल सा हो रहा है और कोई ठोस निर्णय वह नहीं ले पा रहा है, तो आप किसी भी तरह के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें चाहे तो आप खाली ओम को ही ले सकते हैं या अपना कोई भी फेवरेट मंत्र ले सकते हैं जिसकी शुरुआत ओम से हो। क्योंकि जैसे ही कोई ओम या ओम से बने मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता है तो वह सीधे ही इस उदान वायु को बैलेंस करना शुरू कर देता है, जिसके बैलेंस होते ही किसी का माइंड पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और उसकी सेंसेस भी पूरी तरह से सही से काम करने लगती है और उसकी विल पावर भी वापस से लौट आती है। और जब किसी की विल पावर लौट आती है तो फिर विचार भी खाली विचार नहीं रह जाते हैं, वे भी साकार होने शुरू हो जाते हैं। और अब अगर तीसरे नंबर की वायु की बात करें तो यह प्राण वायु कहलाती है, जिसका संबंध हमारे स्टेमिना या एनर्जी से होता है। और इस वायु का काम भी शरीर में एनर्जी पैदा करने का ही होता है। साथ ही यह वायु किसी को कुछ भी खाने पीने के लिए उत्साहित करती है और आप जो कुछ भी खाते पीते हैं और सांस लेते हैं, उनके ही मिश्रण से यह वायु एनर्जी को पैदा करती है। और यह प्राण वायु मुख्य रूप से हमारे हार्ट, चेस्ट और लंग्स में रहती है और इन तीनों की मदद से ही पूरे शरीर को एनर्जी देती रहती है। लेकिन जैसे ही किसी की प्राण वायु गड़बड़ाती है तो यह कई तरह के घातक परिणाम भी किसी के लिए पैदा करती है। जैसे अगर यही प्राण वायु किसी के सिर तक सही से ना पहुंच रही हो तो ऐसे इंसान को बेमतलबी चिंताएं, डर आदि घेर लेते हैं और इसके साथ ही किसी की सांस लेने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि चिंता, डर आदि दिमाग में होने के कारण ही किसी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ही किसी को भूख बहुत ही कम लगने लगती है। और जब कोई चिंता तो ज्यादा करता है और खाना कम कर देता है तो इसके कारण ही ऐसे इंसान के हार्ट को, शरीर के अंगों को एनर्जी पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगती है,
जिसकी वजह से हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम्स भी किसी के लिए शुरू हो जाती है। और अगर इस प्राणवायु को फिर से बैलेंस करने की बात करें तो इसके लिए आपको जितना ज्यादा हो सके उतनी गहरी सांसें लेनी चाहिए। साथ ही आपको किसी भी तरह की ऐसी एक्सरसाइज को करने की जरूरत होती है जिसमें आपकी हार्ट बीट कम से कम 20 मिनट तक बहुत तेजी से चलने लगे। जैसे किसी के लिए दौड़ना हो सकता है, या किसी के लिए डांस या पुशअप्स या सिटअप्स, आप चाहे जो मर्जी अपने लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी हार्ट बीट डेली कुछ मिनट के लिए पूरी तरह से तेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके आपको अनेकों फायदे पहले ही दिन से दिखने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही आपका किसी भी तरह की बीमारी से कोई भी रिश्ता नहीं रह जाएगा और आप फिर से पूरी तरह से एनर्जी को अपनी लाइफ में फील करने लगेंगे। और अब अगर शरीर की चौथे नंबर की वायु की बात करें तो यह समान वायु कही जाती है, जिसका संबंध पूरी तरह से हमारे पेट के डाइजेशन सिस्टम से होता है। और जब तक ये सही से किसी के शरीर में काम करती रहती है तो तब तक शरीर का डाइजेशन सिस्टम सही से काम करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंग भी सही से काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ये वायु किसी की गड़बड़ा जाती है तो उसके साथ ही ऐसे इंसान का डाइजेशन सिस्टम भी पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसको भूख लगनी पूरी तरह से या तो बंद हो जाती है या भूख बहुत ही ज्यादा कम लगने लगती है, या किसी को कुछ भी खाने पर उल्टी लगने लगती है या टकारें आने लगती है। जिसको फिर से सही करने के लिए जो सबसे बेहतरीन प्राणायाम है वह कपालभाति ही है, जिसको करने से पेट की यह समान वायु फिर से बैलेंस हो जाती है और जो भी प्रॉब्लम किसी को डाइजेशन से संबंधित होती है वे सारी की सारी सही होने लगती है, जिसके सही होते ही इंसान फिर से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगता है। और अब अगर आखिरी और पांचवी वायु की बात करें तो यह अपान वायु कहलाती है, जिसका काम शरीर के वेस्ट पदार्थों को बाहर की ओर निकालना ही होता है। और इस वायु का स्थान नेवल के आसपास और उससे थोड़ा नीचे तक होता है। और यही वायु शरीर के रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी कंट्रोल करती है, जिसका सीधा संबंध किडनी से, बड़ी आंत से और साथ ही जेनिटल ऑर्गन से होता है। और जब तक ये वायु सही से बैलेंस होती है तब तक ये सारे अंग भी सही से काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस वायु का बैलेंस बिगड़ जाता है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या किसी को किसी प्रकार के जेनिटल ऑर्गन्स में डिसफंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, जिसको फिर से बैलेंस करने के लिए किसी को सही मात्रा में खाना और पानी पीने की जरूरत होती है। क्योंकि कोई अगर जरूरत से बहुत ज्यादा या कम पानी पीता है तो तब भी यह अपान वायु गड़बड़ा जाती है, या फिर कोई अगर जरूरत से ज्यादा खाता है या जरूरत से कम खाता है तो भी यह वायु कम या ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जिससे बचने के लिए आपको केवल उन्हीं चीजों को खाने की जरूरत है जो आपकी बॉडी को सूट करती हो, क्योंकि हर तरह का खाना हर किसी के लिए नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी का टाइप बिल्कुल अलग होता है, जिसमें किसी को कोई चीज खाने पीने पर कोई दिक्कत नहीं होती है तो किसी दूसरे को वही चीज प्रॉब्लम भी कर सकती है। तो इस प्रकार आप आज समझ ही गए होंगे कि कैसे ये 5 प्राणवायु हमारे शरीर को कंट्रोल करती है और उसको चलाती है।